प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में भी महिला और पुरुष के जो पैसे देने का तरीका है वो महिला को पैसे कम दिए जा रहे हैं। बड़ी बहनें जो है सड़क पे हैं, उनको भी नोटिस उसने जारी किया। आंगनवाड़ी बहनें आपसे क्या मांग रही थी? वो अपना हक मांग रही थी। आप नोटिस जारी कर रहे हो उनको कि आप गैर कानूनी रूप से हड़ताल की। हम उन सब का समर्थन करते हैं जो मजदूर के हित में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीएमसी में आरएमआर की बात है। भारतीय मजदूर संघ अग्रणी भूमिका निभा रहा है और मजदूर संघ आग्रह करता है कि इन सबको रेगुलर करे और आरएमआर को पक्का करे, इस आंदोलन को खत्म करे। उन्होंने अपने ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन आज आई हेट केजरीवाल जैसे स्लोगन लगा के ऑटो टेम्पो वाले चल रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के एक होने का हम स्वागत करते हैं। अच्छा बिल पास हुआ है और एमसीडी का जो जिस तरह से नगर निगम को, तीनों निगम को एक किया है, तो सदस्य थे उसमें। तो एक परिषद ने उस समय एक कमेटी गठित की थी, उसका मैं चेयरमैन था। उस पर आरएमआर था, डीटीएल वेतनमान था और ये करनामूलक आधार पर जो नियुक्ति होती है, ये तीनों मुद्दे थे। इस करनामूलक आधार पर, आरएमआर पर और इस पर, इन दोनों पर मेरी कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को काउंसिल की बैठक में पास कराया, क्योंकि वो कमेटी जो थी वो काउंसिल ने ही गठित की थी और वो हमने उससे पास करा दिया। और दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी चयन आयोग है उससे भी हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र उसमें लगवा दिया। वो लगा हुआ है, अनापत्ति है वहाँ से। उसके बावजूद भी केंद्र का हवाला देना, इधर उधर का हवाला देना, वो केवल इन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परमानेंट। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। उनके वहाँ यूनियन में हमारे अध्यक्ष महामंत्रियों का और जो इकाई बनाई गई है भारतीय मजदूर संघ की, उन इकाइयों में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र करके हिरास किया जा रहा है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम इस समय मौजूद हैं बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और मेरे साथ भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रांत के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीएमएस की हुई। उस बैठक में क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो लिए गए, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत इस बात पर भी करेंगे कि आज बैठक में जो है वो एमसीडी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और हम आपको बता दें कि एमसीडी जिसका यूनिफिकेशन हो रहा है और बिल जो है वो राज्यसभा से लोकसभा में पास हो चुके हैं और वो कर्मचारी लगातार जो थे वो परेशान थे, उसको लेकर भी आज चर्चा हुई। और इसके साथ साथ में जो दिल्ली प्रांत के अंदर जो विभिन्न मजदूर वर्ग के लोग हैं वो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बीएमएस उसको लेकर किस तरह से आगे की रणनीति जो है वो उस पर तय कर रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपेंद्र चाहर मौजूद हैं और पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले दीपेंद्र चाहर से बात करते हैं। डॉक्टर दीपेंद्र चाहर, मैं बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रांत के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक का क्या लबोलुआब था? ये बैठक दिल्ली में जो असंतोष पैदा हो रहा है मजदूरों के बीच में, आपको जान के हैरत होगी कि दिल्ली जैसे प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में भी महिला और पुरुष के जो पैसे देने का तरीका है वो महिला को पैसे कम दिए जा रहे हैं पुरुष की अपेक्षा, जबकि न्यूनतम वेतनमान देना चाहिए वो दे नहीं रहे। ठेकेदारों ने अपने अपने एटीएम कार्ड रख रखे हैं और इसमें सब लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो ठेकेदार यहाँ करके जा रहा है, उसमें सभी विभाग के अधिकारी और नेता सभी लोग उसमें शामिल हैं और ये इस तरह का काम हो रहा है जिसको रोकना है हम सभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का दायित्व है। इसके अलावा चाहे वो डीटीसी हो, डीटीसी में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। उनके वहाँ यूनियन में हमारे अध्यक्ष महामंत्रियों का और जो इकाई बनाई गई है भारतीय मजदूर संघ की, उन इकाइयों में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र करके हिरास किया जा रहा है, जिसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। केजरीवाल सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मजदूर हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके इस तरह से काम करेंगे तो हम दिल्ली में हम उनका विरोध करेंगे और काम नहीं करने देंगे। ऐसे ही अभी हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनें जो है सड़क पे हैं, उनको भी नोटिस उसने जारी किया। आंगनवाड़ी बहनें आपसे क्या मांग रही थी? वो अपना हक मांग रही थी। आप नोटिस जारी कर रहे हो उनको कि आप गैर कानूनी रूप से हड़ताल की। हम उन सब का समर्थन करते हैं जो मजदूर के हित में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीएमसी में आरएमआर की बात है। भारतीय मजदूर संघ अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वो फाइल जो है, जैसा ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि फाइल ऊपर गई है, होके आ रही है, हम आश्वस्त हैं कि होके आएगी, सब लोग रेगुलर होंगे। लेकिन कुछ लोग उसको अराजकता की ओर उस आंदोलन को लेके जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी हम आग्रह करते हैं
नेतृत्व से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से इस समस्या को जल्द निपटाए। भारतीय मजदूर संघ आग्रह करता है कि इन सबको रेगुलर करे और आरएमआर को पक्का करे, इस आंदोलन को ख़त्म करे। यहाँ सब लोग परेशान हैं दिल्ली में। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली का मॉडल देश और दुनिया में दिखाने में व्यस्त हैं। यहाँ ऑटो टैक्सी वाले परेशान हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब केजरीवाल का एक ग्राफ बढ़ रहा था तो ऑटो वालों ने इसका बहुत समर्थन किया। ऑटो वाले मजदूरों ने अपने ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन आज आई हेट केजरीवाल जैसे स्लोगन लगा के ऑटो टेम्पो वाले चल रहे हैं। इससे भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति परेशान है। हाँ, यहाँ आदमी दुखी हैं। उन सब की बातों को लेके भारतीय मजदूर संघ अभी जल्दी ही सड़कों पे उतरने वाला है और केजरीवाल सरकार को उसका आईना दिखाने वाला है। दिल्ली नगर निगम के विषय पर भी कोई आज जो है चर्चा हुई है बैठक के अंदर? दिल्ली नगर निगम के एक होने का हम स्वागत करते हैं। अच्छा बिल पास हुआ है और एमसीडी का जो जिस तरह से नगर निगम को, तीनों निगम को एक किया है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम वेतन के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। कई नगर निगम में वेतन नहीं मिल रहा था समय से, जिसका भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया, नेतृत्व किया, लेकिन पैसे का अभाव रह जा रहा था। अब हम अपेक्षा करते हैं कि उन सभी मजदूरों को अपना वेतन, कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा, ऐसी आशा हम करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर चार साहब जो है वो जो तीनों एमसीडी जो है इकट्ठी हो गई है, यूनिफिकेशन हो गया है, उसका स्वागत करते हैं। और असंगठित क्षेत्र के लोग, ऑटो ड्राइवर्स, आरएमआर के मुद्दे, ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है बातचीत की है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक के अंदर का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, जैसे चार साहब ने बताया। मैं BS भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज की जो हमारी बैठक है वो बड़ी अहम बैठक थी, जिसमें केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी मजदूरों के निमित्त जो नीतियां हैं उन सब पर चर्चा की गई। और जो आज दिल्ली के अंदर जो अनेकों मुद्दे हैं, जो समस्याएं मजदूरों के लिए खड़ी की गई हैं, चाहे सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि भाई चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जो मजदूर के हित में काम करेगी वो हमारी सरकार है, हम उसको अपनी सरकार मानते हैं। और जो अहित में काम करेगी वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की हो, वो हमारी सरकार नहीं है। ऐसा हमारा मानना है। तो केंद्र के द्वारा भी कई डिपार्टमेंटों में भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको चिन्हित कर करके उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी प्रकार से केजरीवाल की सरकार में भी, चाहे वो DTC है या कोई नगर निगम है या दूसरे जो महकमे हैं, उन सब में उनको भी चिन्हित कर करके उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार, जो हमारा जो केंद्रीय जो टीम है, जो हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के जो केंद्र के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी इस पर चिंतन किया और राज्यों में भी चिंतन कर रहे हैं। और हम, चाहे वो केंद्र के लिए हो या राज्य के लिए हो, जहाँ जहाँ हमारे कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको चिन्हित कर करके उनसे बदले की भावना की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे सरकारों का। यानी कि सरकारों का जो भी इसको चिन्हित करके कर रहे हैं, जो BMS से जुड़े लोग हैं, अब उसकी रणनीति पर इस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा जो है आपसे, चूँकि आप NDMC के सदस्य रहे हैं, NDMC की आप एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा चुके हैं। RMR के लोग, जैसे चार साहब भी जिक्र कर रहे थे, पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि इस पर जो है कोई ठोस समाधान होना चाहिए? समस्या काफ़ी समय से, लंबे अरसे से चलती आ रही है। इसको मैं बता देता हूं कि जब हम सदस्य थे उसमें, तो एक परिषद ने उस समय एक कमेटी गठित की थी, उसका मैं चेयरमैन था। उस पर RMR था, DTL वेतनमान था और ये करनामूलक आधार पर जो नियुक्ति होती है, ये तीनों मुद्दे थे। इस करनामूलक आधार पर, RMR पर और इस पर, इन दोनों पर मेरी कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को काउंसिल की बैठक में पास कराया, क्योंकि वो कमेटी जो थी वो काउंसिल ने ही गठित की थी और वो हमने उससे पास करा दिया। और दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी चयन आयोग है, उससे भी हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र उसमें लगवा दिया है, वो लगा हुआ है, अनापत्ति है वहाँ से। उसके बावजूद भी केंद्र का हवाला देना, इधर उधर का हवाला देना, वो केवल इन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परमानेंट सदस्य। अब सदस्य तो आपके बन चुके हैं, ये इनको कुछ ना कुछ, इनको मैं आपको बताता हूँ अब क्या है। उसको दोबारा से काउंसिल में लाना, फिर उसके लिए जी हम टीम गठित कर रहे हैं, इसका मतलब है उन मजदूरों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। उसमें कोई मैटर ही नहीं है, केवल उस रिपोर्ट को जिसको काउंसिल एक बार पास कर दे, जिसको विधानसभा एक बार पास कर दे, लोकसभा पारित कर दे, उसको संसद पास कर दे, उसको दोबारा लाया जाएगा क्या? उसको
केवल क्रियान्वित करने की बात है, उसको क्रियान्वित करना चाहिए, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को इनको परमानेंट करना चाहिए। परमानेंट करना चाहिए। और मैं कैद केस में भी 1100 कुछ केस हो गए हैं जिन्हें 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, उस पर कुछ नहीं किया गया। अब वो बार बार सूची बनाते हैं और उनको जो ना ऐसे ही बरगलाते रहते हैं, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है जी। और डीटीएल वेतनमान जो है जी 7 साल हो गए हैं, 7 साल से उनका जो डीटीएल का जो बढ़ा हुआ वेतन है जो 50-75 साल से ले रहे हैं, 73 से ले रहे हैं, 73 से अब तक जो उसको ले रहे हैं उसको उनका अब तक उनका एरियर नहीं दिया, उनकी फिक्सेशन नहीं की। जितना 3% 4% बढ़ा है वहाँ दिल्ली सरकार में डीटीएल में, इतना तो उनसे कई गुना तो ये ब्याज खा गए उनका कर्मचारियों का। आज तक उनकी फिक्सेशन कई रोज रिटायरमेंट होकर चले गए, उनका पैसा नहीं मिला, उसको आज तक ये फिक्सेशन नहीं कर रहे। अब उनको ये जनप्रतिनिधियों को उल्टा सीधा बरगलाते थे प्रशासन, यानी प्रशासन शासन को बरगला लेता है और आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। तीनों को कई महीना अब हो गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी उनको आए बाय बताते रहते हैं। हमने सारी यूनियनों की एक बैठक भी करा दी थी, प्रशासन और शासन दोनों के साथ, उसमें क्लियर होकर आ गया था। सबने कहा था हमें डीटीएल और केवल डीटीएल चाहिए, चाहे हमारा 3% है, हमारा 10% है, हमें वही आप दे दें। तो वो जो है ना, तीनों मुद्दे ऐसे हैं और उसका डीओपीटी का एक ऑर्डर है कि जितनी रिक्तियां होंगी उन पे उतने ही % उनको आरएमआर उसको डेथ केसेज को इनको परमानेंट नियुक्ति देनी चाहिए। उसको ये चाहे 1 महीने में जितनी बनती है, 1 साल में जितनी बनती है, उनको कई वर्ष हो गए उनको ये नियुक्ति नहीं दे रहे। अभी एक लिस्ट लगाई है, उसमें दुनिया भर के पचेड़े कर दिए हैं, एक अलग से सूची डाल रखी है 50-54 की, पता नहीं क्या क्या घल्लूगारा हो रहा है। तो इसलिए भाई साहब केंद्र सरकार का हवाले दे के होम मिनिस्टर, अरे सारे कहीं तो उस पर दिल्ली सरकार के नियम लागू होते हैं, एनडीएमसी में किसी पे केंद्र सरकार के लागू होते हैं। इसका भी कोई समाधान तो निकलेगा। तीनों मैटर ऐसे जिस पे कोई केंद्र सरकार से लेना देना ही नहीं है, जबरदस्ती भेजा गया वहाँ। देखिए एनडीएमसी स्वपोषित संस्था है, कोई एड केंद्र सरकार से नहीं लेती, कोई मैटर ही नहीं है किसी का, और हम अपना खाते हैं अपना कमाते हैं एनडीएमसी जो। तो इसलिए ये तीनों में जो वो गलत कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन शासन पर हावी हो गया, प्रशासन शासन पर हावी हो गया है, इनका ये कहना है। जानबूझकर जो है वो इन कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। का जो मुद्दा है एमसीडी के मुद्दे पर हम केवल इतना ही कहेंगे कि जिसमें कर्मचारी का मुलाजिम का हित हो, वहाँ के आवाम का हित हो, ऐसे कानून का हम समर्थन करते हैं। तो एमसीडी में अगर एक एमसीडी बन जाएगी तो उसका समर्थन इसलिए भी करते हैं कि हाँ वही तो उसमें कई यानी 1-2 एमसीडी में एक में तनख्वाह मिल रही है, एक में नहीं मिल रही है, क्योंकि वो आमदनी एक जगह आ जाएगी। दूसरा मेरा एक हो जाएगी, मैं ये कहता हूँ समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर नीयत ठीक होगी तो। हमारी ये नहीं है कि हमेशा भाई बीजेपी की सरकार रहेगी या कांग्रेस की रहेगी, आम पार्टी की, नीयत ठीक होनी चाहिए, समाधान हो गया। दूसरी बात, मैं एक और सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पर केंद्र सरकार को भी, जो हमारा जो रेवेन्यू जो होता है वो रेवेन्यू वहाँ जाता है केंद्र सरकार में, और उसका जो है ना एक वित्त आयोग बना रखा है ना राज्य में, वित्त क्या वो वित्त आयोग है ना, हाँ वो बना रखा है। वहाँ से पूरा अब इन्होंने क्या करा, वहाँ से पूरा पैसा उसमें भेज देते हैं, और उसमें केजरीवाल जी कह देते हैं पूरे देश में है वो, कहीं और देश में कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी उस पैसे को ले जाते हैं, पहले मदवाइज पैसा मिलता था, मदवाइज है नहीं, उसको कहीं भी खर्च करते हैं और झूठ बोल देते हैं मुझे केंद्र से नहीं मिला। तो मेरा सजेशन ये है कि जितना % निगमों का बनता है, निकायों को बनता है देश में, उतना उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए, जितना राज्य को % बनती है उतना राज्य को दिया जाए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए वो तो जो भी एक प्रक्रिया होगी या एक संघीय ढांचे के अंदर उसी के तहत हो सकता है। तो यहाँ पर एमसीडी 3 हो सकती हैं, 3 की फिर 1 हो सकती हैं, तो ये इसमें क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए इनका कहना है कि सभी निगमों को जो है वो डायरेक्ट पैसा जो है वो केंद्र से जो है वो जाए, वो ये एक सुझाव है इनका, ये बात कह रहे हैं। उस पर सरकार क्या करती है ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल देख सकते हैं कि तीनों निगमों का बिल पास हो गया है, एमसीडी कर्मचारी उसका स्वागत कर रहे हैं। लंबे समय से समस्याओं से जो है वो जूझ रहे थे। आरएमआर की बात जो है हमने भाटी जी से की है, चूँकि ये खुद एनडीएमसी के मेंबर रह चुके हैं, तो ये बता रहे हैं कि कैसे शासन के ऊपर प्रशासन हावी हो रहा है। डीटीसी के मुद्दे पर बात की है, इसके साथ में असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन पर किस तरह से उनको कम मजदूरी दी जा रही है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय मजदूर संघ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, उसकी आज की बैठक बहुत अहम बैठक हुई और उसमें बहुत अहम मुद्दों पर जो है तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, तमाम विभागों में जो काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मजदूर
मजदूर हैं उस पर जो है वो चिंताएं जाहिर की हैं, उस पर चर्चा की गई है। और जाहिर है जब ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ जैसा ट्रेड यूनियन इस पर चर्चा करता है तो निश्चित रूप से सरकार पर भी उसका असर जो है वो होता है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।